नंदनंदन रूपस्तु श्रीशुको भगवान ऋषि श्रीमद्भागवतम तुभ्यं श्रावयिष्यत्य संशयम्। नंदनंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि। इसका एक भाव परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य श्री कृपा शंकर जी देते थे, अयोध्या वाले महाराज आचार्य जी। वो कहते थे एक महाभारत के प्रमाण के अनुसार सुखदेव जी तो ब्रह्म सायुज्य प्राप्त कर चुके हैं, इस धरती पर सुखदेव जी नहीं है, तब फिर कौन से सुखदेव जी ने आकर कथा सुनाई? मूल सुखदेव जी तो ब्रह्म सायुज्य प्राप्त कर चुके हैं, तो अब कौन सुखदेव जी हैं जिन्होंने परीक्षित को कथा सुनाई? तो आचार्य जी कहते थे कि उद्धव जी की वाणी से निकला कि सुखदेव जी तुम्हें कथा सुनाएंगे, तो उसकी पूर्ति के लिए श्री कृष्ण को ही शुकाचार्य के रूप में प्रकट होकर परीक्षित को कथा सुनानी पड़ी। ये सुना है भाव कभी? पहले कभी सुना ये भाव? बड़ी अद्भुत बात। इसलिए नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि, यह एक भाव है। और दूसरा भाव यह है कि सुखदेव जी कोई दूसरे हैं ही नहीं। ए भैया, ए माइक बाबा, तुम्हारे कारण तो वहां से उठ के यहां बैठे और तू फिर उनके सामने आ गया, सामने दर्शन में बाधक बन रहा है। हाँ, अपना ये भोंपू अलग कर लो और कहीं लगा लो। इससे लाभ भी होता, लोगों को बहुत दूर दूर तक सुनने को मिलता है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ श्रोताओं को दर्शन में और श्रवण में विक्षेप न हो। और हम तो, हमारी तो आदत ऐसी है, जब तक संतों को न देखें तब तक बोलने का उत्साह ही नहीं होता है। साधु जरूर होने चाहिए। अभी सुख तीर्थ में भी महाराज जी इतने साधु पहुँच गए, अंदाजा नहीं था हमारा इतने साधु पहुँचेंगे। कम से कम 100 साधु तो होंगे, कम से कम हैं 100 साधु पहुँचे। वो तो हनुमत धाम बड़ा स्थान है, इससे सारी व्यवस्था, भगत भी बहुत पहुँचे और साधु भी खूब पहुँच गए। तो संत जब सामने विराजे होते हैं तभी कहने का उत्साह होता है, नहीं कहने का उत्साह ही नहीं होता। तो राम जी, दूसरा भाव ये है कि वस्तुतः सुखदेव जी स्वयं श्री कृष्ण ही है। विष्णु यामल का एक बड़ा सुंदर श्लोक है सुखदेव जी को। क्रीडा शुको श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेन एकांतको नन्य रहस्य पाठी निकुंज प्रासाद सदा निवास। ये वृषभानुनंदिनी राधा रानी के क्रीड़ा सुख हैं। क्रीड़ा सुख माने जिस तोते के साथ राधा रानी खेलती रहती। अब सुनो, क्रीड़ा सुख कौन है? ये राधा रानी के क्रीड़ा सुख हैं, पर क्रीड़ा सुख मूल में कौन है? तो श्री नित्य गोलोक धाम में एक बार श्री ठाकुर जी के मन में एक मनोरथ हुआ कि प्रिया जी जिस मेरे नाम रूप गुण लीला का आस्वादन करके आनंद का अनुभव करती हैं, वह आस्वादन मैं कैसे करूं?
और मैं भी प्रिया जी के नाम रूप गुण लीला का स्मरण करके जो आनंद का अनुभव करता हूं वो मैं कैसे करूं। ध्यान में यही बात। भाई प्रिया जी के भाव का आनंद तो प्रिया जी को मिलेगा, लाल जी के भाव का आनंद लाल जी को मिलेगा, और दोनों के भाव का एक को आनंद कैसे मिले। इसी संकल्प ने श्री नित्य गोलोक में श्री कृष्ण को ही क्रीड़ा सुख के रूप में प्रकट कर दिया। यद्यपि वहां विरह है नहीं, वहां तो नित्य विहार है, नित्य लीला है, नित्य रास है, नित्य संयोग है, वहां वियोग की संभावना नहीं है। पर प्रेम की ऐसी ऊंची अवस्था है, प्रेम की ऐसी अत्युच्च पराकाष्ठा है कि जहां अंक स्थिते पि दयिते, अंक में स्थित होने पर भी भावी विरह की कल्पना से भी विरह हो जाता है। यहां तो स्थिति बाबा विचित्र है। एक कुंज में श्री किशोरी जी बृषभान वनंदिनी राधा रानी विराजमान है, और दूसरी कुंज में लाल जी विराजमान है। लाल जी किशोरी जी की कुंज में पधारने ही वाले हैं, लेकिन यहां तो त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम, एक एक क्षण युगों के जैसा व्यतीत होता है। अब तक क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, तो मैं पत्र लिखूं, मेरा अपराध क्या हो गया, क्यों बिसरा दिया मुझे। तो अब पत्र लिखने बैठी तो इतनी अद्भुत प्रेम की अभिव्यक्ति श्री राधा रानी के अंतःकरण में हुई कि वे श्याम सुंदर का ध्यान करते करते, श्याम सुंदर का नाम रटते रटते स्वयं श्याम सुंदर बन गए। इसको हमारे ब्रज के रसिकों ने कहा, श्याम श्याम रटति प्यारी आप ही श्याम भई, आप ही श्याम सुंदर हो गई। और जब बाबा खुद ही श्याम सुंदर हो गई तो अब राधा रानी का वियोग व्याप्त हो गया। तो राधा 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 रटते रटते फिर श्री राधा हो गई। जो अवस्था श्री किशोरी जी की वही अवस्था लाल जी की। एक ही कुंज के दो अंग में, एक कुंज में वो बैठे हैं, दूसरी कुंज में वो बैठे हैं। कर कमलेन करोमि चरणमिह मागम तास विदूरम, जयदेव जी ने कहा, जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद में। विदूरम, बहुत दूर से चल के आई हो, आप थक गई होगी, आपके लिए मैंने कुसुम सेज तैयार की है, इस पर आप अपने चरण तल को पथराओ और मैं आपका थोड़ा पाद संवाहन कर दूं। तो कितनी दूरी से आई है, कोई कलकत्ता से आई है चल के, कहां से आई है, एक ही कुंज है वहीं से चल के आई। पर ये प्रेम की पराकाष्ठा है। तो जब लाल जी श्री किशोरी जी के वियोग में होते हैं तो ये क्रीड़ा सुख उनकी कुंज में आकर के श्री राधा नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करके श्याम सुंदर को धीरज बंधाते हैं, उनको आह्लाद देते हैं, आनंद देते हैं। और जब श्री किशोरी जी विरह व्यतीत होती हैं तो उनकी कुंज में प्रकट होकर के श्री कृष्ण नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करके श्री किशोरी जी को आनंद में बहुवर कर देते हैं। तो विष्णु यावल में लिख रहे हैं महाराज, क्रीड़ा सुको श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचू। इन सुखदेव जी की चंचू माने चोंच बड़ी पवित्र है। क्यों? पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेन। राधा रानी जब ये कीर्तन करते हैं कृष्ण नाम रूप गुण लीला का, तो राधा रानी इतनी प्रसन्न होती हैं, इनकी चोंच को अपने करकमल से छू के चूम लेती है। पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेन। ऐसा क्या काम करते हैं ये लीला सुख, क्रीड़ा सुख। ले एकांत को नन्य रहस्य पाठी, रहस्यमयी कुंज की, निवृत्त निकुंज की लीलाओं का वर्णन करते हैं। और ये रहते कहाँ हैं?
कहते निकुंज प्रासाद सदा निवासी। इनको सुंदर सुंदर अनार छील छील कर अपने कर कमल से एक एक अनार का दाना राधा रानी चुगाती हैं। तो इसी के लिए तो वो, इसी सुख के आस्वादन के लिए तो वे नित्य गोलोक में सुख बने। एक दिन की बात है, नित्य गोलोक से श्री लाडली जी ने अपनी कृपा कटाक्ष इस मर्त्य लोक के ऊपर डाली। हम लोग तो कहते कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। तो श्री किशोरी जी ने अपनी कृपा भरी करुणा भरी दृष्टि धरती पर डाली। तो अनेक क्लेशों से युक्त जीवों को देख करके, भगवान से विमुख होकर के, अविद्या माया के कारण यह जीव बहुत क्लेश पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं। तो इन जीवों की पीड़ा का विचार करके उनका मन करुणा से, दया से भर गया, नेत्र भर आए। अकस्मात प्रिया जी को इस अवस्था में देखकर लाल जी ने कहा, जय जय, ये भाव परिवर्तन कैसे हुए, रस, ये करुणा, ये दया का भाव कैसे आया? कहा, देखो प्रभु, ये आपके अंशभूत जीव आपसे विमुख होकर इनकी क्या दुर्दशा हो रही है। ठाकुर जी तो ठाकुर जी है ना, बोले यहाँ तो ऐसा ही है, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमने संविधान बना दिया है, नहीं भजोगे तो ऐसा ही होगा, भोग रहे हैं अपना, क्या है, तुम तो आनंद में रहो। बोले मैं अब आनंद में नहीं रह सकती, इनका समाधान होना चाहिए। इन जीवों के लिए आपके नित्य गोलोक का द्वार खुलना चाहिए। ये जीव कैसे शरीर संसार से उदासीन होकर, विरक्त होकर आपके चरण कमलों में कैसे अनुरक्त बने, ये होना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा, इसका तो एक ही साधन है, हमारे तुम्हारे नाम रूप गुण लीला का श्रवण इन जीवों को कराया जाए, तो ये सहज ही आकृष्ट होंगे और फिर इनका परम कल्याण हो जाएगा। तो ये मेरी कथा लीला सुनाने का कार्य कौन करेगा? तब तक एक साथ ठाकुर जी और श्री जी की दृष्टि लीला सुख पर पड़ी, क्रीड़ा सुख पर पड़ी, और कहा तुम्हें ही धरती पर जाना होगा। तो वो नित्य गोलोक के श्री कृष्ण जो क्रीड़ा सुख बने हैं, वे ही शुकाचार्य के रूप में इस धरती पर प्रकट। इसलिए इस दृष्टि से भी नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि, श्रीमद् भागवतम तुभ्यम श्रावेष्यत्य संशयम्।